दया के धाम भगवान श्री नारायण के चरणों में साष्टांग दंडवत करके ज्ञान गंगा का प्रारंभ करें। भगवान की जब असीम कृपा जीव के ऊपर बरसती है तब जीवात्मा को किसी संत और गुरु मूर्ति का दर्शन प्राप्त होता है। रामायण के सुंदर कांड में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी अतुला एक अंग तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। गोस्वामी जी बतला रहे, जीवात्मा के पास ये संसार का सर्वोत्तम सुख भी प्राप्त हो जाए, कि जीवात्मा ये मृत्यु लोक की सकल संपत्ति का भी सम्राट हो जाए, ये विश्व में जो सर्वोत्तम सुख है, ये पूरे पृथ्वी के भूमंडल के ऊपर जिसको सर्वोत्तम सुख माना गया मृत्यु लोक का, ऐसा सुख का अधिकारी जीव हो जाए, इतना सामर्थ्यवान हो जाए, इतना संपत्तिवान हो जाए जीव, फिर भी इसके जीवन में अगर सत्संग रूपी सरिता नहीं बहती होगी, ज्ञान रूपी गंगा का शब्द कर्ण में से हृदय में वो धारण नहीं करता होगा, तो वो जीवात्मा इतने सुख के बाद भी, इतने संपत्ति के ढेर के ऊपर बैठने के बाद भी दुखी रहेगा, अशांत रहेगा, वेदना से भरा रहेगा। जब इतना सुख प्राप्त हुआ फिर भी अशांति है, फिर भी हृदय में क्लेश है, उद्वेग है, चिंता है, भय है, उच्चाटन है, क्या बात है। पूरा संसार सुख की कामना करता, ये पूरा विश्व संपत्ति की कामना करता, ऐसा कौन है दुनिया में? कौन है पृथ्वी के गोले के ऊपर जो संपत्ति रहित रहना चाहता, सुख रहित रहना चाहता? ऐसा कोई जीव है ब्रह्मांड में? कोई जीव नहीं है। सकल जीव चाहता है, सकल जीव की वासना है, सकल जीव की चाहत है कि मुझे संपत्ति मिले, सुख मिले, वैभव मिले। मिलने के बाद, वैभव मिलने के बाद तो आदमी को सुखी रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। उल्टा होगा, दुखी होता है, उच्चाटन को जाता है, उद्वेग को जाता है, शांति को जाता है। क्या कहा? तात स्वर्ग वर्ग सुख धरी तुला एक अंग। स्वर्ग की भी संपत्ति मिल जाएगी, वैकुंठ की भी संपत्ति मिलेगी, कुबेर के खजाने के भी तो मालिक घोषित हो जाओगे, फिर भी सत्संग रहित काया है, कोई सतपुरुष के सतवचन से वंचित काया है, हमेशा अशांत रहेगी, दुखी रहेगी, उद्वेगता से भरी रहेगी। सत्संग ही एक सार है जो स्वर्ग के खजाने को भी फीका कर देगा। अमूल्य निधि आपके पास होगी और फिर भी सत्संग से रहित होंगे तो निधि व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है। धरी तुला एक अंग तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अब मोहे भा भरोसा हनुमंता। जब विभीषण की हनुमान जी के साथ प्रथम मुलाकात हुई रावण के लंका प्रदेश में, वनबाग उपवन वाटिका सुरकूप बापी सोहई नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। देखना, रावण ब्राह्मण था, रावण भूदेव था, विप्र था। ये 14 भुवन का अधिपति दुनिया में निराकार से साकार बन के आता है। किसके लिए आता है? ये परमात्मा अवतार क्यों लेते पृथ्वी पर? निर्गुण सगुण क्यों होता? निराकार साकार क्यों होता? ईश्वर भी दुनिया में आते हैं ना तो मनुष्य का चोला पहन के ही आते हैं। भगवान आते हैं तो कोई 4 हाथ वाले बन के नहीं आते, 5 भुजा लेके भगवान नहीं आते, 5 मस्तिष्क लेके नहीं आते, मनुष्य बन के आते।
इसीलिए अपने सदगुरु को कभी भी देह नहीं